लोकदेवता कल्लाजी राठौड़ बलिदान दिवस 24 फरवरी। राजस्थान में अनेक वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिससे उनकी छवि लोकदेवता जैसी बन गई। कल्लाजी राठौड़ ऐसे ही एक महामानव थे। उनका जन्म मेरता राजपरिवार में आश्विन शुक्ल 8 विक्रम संवत 1601 को हुआ था। इनके पिता मेरता के राव जयमल के छोटे भाई आसा सिंह थे। भक्तिमती मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्लाजी की रुचि बचपन से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा शस्त्र संचालन में भी थी। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से इन्होंने योग की शिक्षा पाई। इसी समय मुगल आक्रमणकारी अकबर ने मेरता पर हमला किया। राव जयमल के नेतृत्व में आसा सिंह तथा कल्लाजी ने अकबर का डटकर मुकाबला किया, पर सफलता न मिलते देख राव जयमल अपने परिवार सहित घेरेबंदी से निकलकर चित्तौड़ पहुंच गए। राणा उदय सिंह ने उनका स्वागत कर उन्हें बदनौर की जागीर प्रदान की। कल्लाजी को रणधालपुर की जागीर देकर गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक नियुक्त किया। कुछ समय बाद कल्लाजी का विवाह शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से तय हुआ। द्वाराचार के समय जब उनकी सास आरती उतार रही थी, तभी राणा उदय सिंह का संदेश मिला कि अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया है। अतः तुरंत सेना सहित वहां पहुंचे। कल्लाजी ने विवाह की औपचारिकता पूरी की तथा पत्नी से शीघ्र लौटने को कहकर चित्तौड़ कूच कर दिया। महाराणा ने जयमल को सेनापति नियुक्त किया था। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। मेवाड़ी वीर किले से निकलकर हमला करते और शत्रुओं को हानि पहुंचाकर फिर किले में आ जाते। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब क्षत्रिय वीरों की संख्या बहुत कम रह गई, तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। इस संदेश का अर्थ स्पष्ट था। 23 फरवरी 1568 की रात में चित्तौड़ के किले में उपस्थित सभी क्षत्रियों ने जौहर किया और अगले दिन 24 फरवरी को मेवाड़ी वीर किले के द्वार खोलकर भूखे सिंह की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। भीषण युद्ध होने लगा। राठौड़ जयमल के पांव में गोली लगी। उनकी युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी, पर उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। कल्लाजी ने ये देखकर जयमल के दोनों हाथों में तलवार देकर उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद कल्लाजी ने अपने दोनों हाथों में भी तलवारें ले लीं। चारों तलवारें बिजली की गति से चलने लगीं। मुगल लाशों से धरती पट गई। अकबर ने ये देखा तो उसे लगा कि 2 सिर और 4 हाथ वाला कोई देवता युद्ध कर रहा है। युद्ध में वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। कल्लाजी ने जयमल को नीचे उतारकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, पर इसी समय एक शत्रु सैनिक ने पीछे से हमला कर उनका सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी उनका धड़ बहुत देर तक युद्ध करता रहा।